हम्म, तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, प्रेमनाथ, रामनाथ एंड लोकनाथ वेर पार्टनर्स इन मेसर्स लोकप्रेम एंड कंपनी। अब ये तीन पार्टनर्स है और उनके फर्म का नाम है मेसर्स लोकप्रेम एंड कंपनी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2 है। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने का डिसाइड किया। उनका बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहला प्रेमनाथ और लोकनाथ का एसेट साइड में है, लाइबिलिटी साइड में, और रामनाथ का एसेट साइड में है। तो लाइबिलिटी का क्रेडिट में आएगा, एसेट का डेबिट में आएगा। फिर लोन फ्रॉम लोकनाथ, बैंक ओड्रा, क्रेडिटर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब ये बिल्स पेएबल है। अगर एसेट साइड में रहता तो बिल्स रिसीवेबल होता था। अभी एसेट साइड में गुडविल, मोटर कार, कमीशन रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, कैश, रामनाथ अकाउंट। बाद में एडजस्टमेंट, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड कमीशन रिसीवेबल विच आर इरिकवरेबल एंड ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹20,000। अभी इधर परचेज कंसिडरेशन की डायरेक्टली अमाउंट आपको दी गई है। तो जो मेथड है वो नेट पेमेंट मेथड है। उसमें एक सोर्स ही दिया है, तो ये लमसम मेथड है। 20,000 ये पीसी की अमाउंट है और वो सेटल करने का है अपने को 2,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 के। तो 20,000 पीसी की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी गई है। द पार्टनर्स एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स अमंग देम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो शेयर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करने का है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो जर्नल और लेजर अपने को दोनों करने का है। तो सबसे पहला पीसी का नोट करते हैं। नेट पेमेंट मेथड या लमसन मेथड से पीसी अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेट पेमेंट मेथड या लमसम मेथड। ठीक है, तो ये लमसम मेथड से सॉल्व करना है। लाइबिलिटीज़ का नाम है पार्टनर्स कैपिटल, और उनको देना है अपने को इक्विटी शेयर्स 20,000 के। तो ये अपना पीसी का नोट है। बाद में जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स लोकप्रेम एंड कंपनी,
डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट LF के कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप 3 पेजेस का जर्नल बनाओ, और 2 काफ़ी है, 2 पेजेस का जर्नल। और उसके बाद हम लोग लेजर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद अगला आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर पार्टनर से प्रेमनाथ, रामनाथ, लोकनाथ। प्रेमनाथ, रामनाथ, लोकनाथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे नए कंपनी का नाम। नए कंपनी का नाम दिया नहीं है, लिमिटेड कंपनी। उसके बाद इक्विटी शेयर्स दिया है, इक्विटी शेयर्स, और बाद में कैश। कैश नए फर्म ने लिया नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद पार्टनर्स कैपिटल के बाद लिमिटेड कंपनी, फिर इक्विटी शेयर आएगा। तो इधर सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट है, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर लिमिटेड कंपनी, फिर इक्विटी शेयर्स, और लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे। तो ये अकाउंट्स ड्रॉ किए, जर्नल भी ड्रॉ किया। अभी पोस्टिंग चालू करते हैं। सबसे पहला कैपिटल है, कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, और रामनाथ का कैपिटल एसेट साइड में है, तो वो डेबिट में आएगा। तो कैपिटल ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो प्रेमनाथ और लोकनाथ का क्रेडिट में आएगा 2500 और 8500, और रामनाथ का डेबिट में 3000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद बाकी सारे अदर लाइबिलिटीज़ है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सबसे पहला लोन फ्रॉम लोकनाथ, $5000। बैंक ओवरड्राफ्ट 3000। क्रेडिटर 6000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5000। टोटल लेते हैं 19,000। अभी जर्नल एंट्री करेंगे। अभी ये क्रेडिट में है, जर्नल में डेबिट में आएगा तो जर्नल एंट्री आएगी। लोन फ्रॉम नाथ अकाउंट डेबिट 5000। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट 3000। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 6000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट 5000। और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आएगा 19,000। बीइंग ट्रांसफर सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अभी अपने को एसेट्स
कैश छोड़ के बाकी सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में डालने हैं। तो रियलाइजेशन एसेट्स के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। सबसे पहला गुडविल आएगा 8,000, मोटर कार 5,000, कमीशन रिसीवेबल 1,000, स्टॉक 4,000, डेटर्स 8,000, और कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा 1,000। और इसका कैपिटल हम लोग ने ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया है 3,000। ठीक है, तो इनकी टोटल लेते हैं। $26,000। अभी जर्नल एंट्री करेंगे। अभी ये जर्नल एंट्री में हम लोगों ने एसेट्स को डेबिट दिया है, तो जर्नल में इनको क्रेडिट करेंगे। एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 26,000 टू बाकी सारे एसेट्स। टू गुडविल अकाउंट 8,000, टू मोटर कार 5,000, टू कमीशन रिसीवेबल 1,000, टू स्टॉक अकाउंट 4,000, टू डेटर्स अकाउंट 8,000, नरेशन being transfer sundry assets to realization। ठीक है, अभी इसके बाद और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली अपने को पीसी का एंट्री करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो इधर लिखेंगे बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट और अमाउंट है 20,000। इसका डबल इफेक्ट आएगा लिमिटेड कंपनी के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री आएगी
ये हम लोग ने क्रेडिट में डाला है, जर्नल में डेबिट में आएगा। लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 20,000। नरेशन बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। बीइंग एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। अभी ये जो पीसी है इसके बदले में इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो लिमिटेड कंपनी के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। और इसका डबल इफेक्ट इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 20,000 आएगा ना, एंट्री आएगी। अभी इक्विटी शेयर्स को डेबिट इधर क्रेडिट दिया है, जर्नल में डेबिट देंगे। इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट, लिमिटेड कंपनी अकाउंट टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 20,000। नरेशन बीइंग एंट्री फॉर रिसीट ऑफ पीसी। ओके। अभी इसके बाद ये जो इक्विटी शेयर्स मिला है ये पार्टनर्स लोगों में उनके रेशियो 2:1:2 में डिवाइड करना है। तो इधर क्रेडिट में बाय प्रेमनाथ कैपिटल तो 20,000 का 2/5 मिलेगा इसको। आठ 8,000। फिर रामनाथ को 1/5। मतलब 4,000। और लोकनाथ को फिर से 2/5 मतलब 8,000। ठीक है, तो 8,000 4,000 8,000 ऐसे डिवाइड किया। तो इसका डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। आठ 8,000 4,000 1,000।
8,000, 4,000, 8,000। अभी इसकी जर्नल एंट्री आएगी। अभी ये क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट देंगे और इक्विटी शेयर्स को क्रेडिट। एंट्री आएगी प्रेमनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट, रामनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट, to equity shares in limited company account। Narration: being distributed equity shares to partners। अभी ये करने के बाद अपने को रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट का टोटल लेते हैं, $39,000। $13,000 प्रॉफिट हो रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेमनाथ को मिलेगा 13,000 का 2/5, 5,200। $2,600, एक मिनट। और रामनाथ को सेम ही मिलेगा, ये रामनाथ है, लोकनाथ को सेम ही मिलेगा जितना प्रेमनाथ को मिला है। ठीक है, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। क्लोज करते हैं।
अभी इसका डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। $5,200, 2,600, 5,200। ठीक है। अभी इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है ये कैश को जाएगी और कैश टैली हो जाएगा। अभी प्रेमनाथ और रामनाथ का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ये दो पार्टनर्स को कैश देना पड़ेगा, मतलब अपने को कैश मिलेगा बाय कैश अकाउंट। ₹300 इनको कैश देना पड़ेगा। रामनाथ को 4,400 कैश देना पड़ेगा और लोकनाथ को मिलेगा 5,700 इधर लोकनाथ को अपने को देना पड़ेगा और बाकी के दोनों से लेना है। इसको क्लोज करते हैं। प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करनी है, तो प्रॉफिट ये आ गया है डेबिट में, जर्नल में क्रेडिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। $13,000 सबसे पहला प्रेमनाथ का है 5,200 आएगा, फिर रामनाथ का 2,600, फिर लोकनाथ का 5,200। Narration being transfer profit to partners capital account। बाद में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैश को ट्रांसफ़र करके चेक करते हैं टैली होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहला ये जो है लोकनाथ का 5,700 ये क्रेडिट में डालेंगे बाय लोकनाथ कैपिटल 5,700। उसके बाद बाकी के दो डेबिट में डालने हैं। टू प्रेमनाथ कैपिटल 300,
और रामनाथ का 4,400। टैली होते क्या देखते हैं। 5,700 से टैली हो रहा है। अभी इसकी जो जर्नल एंट्री आएगी, सबसे पहला ये पे किया है उसकी जर्नल एंट्री आएगी लोकनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Narration being paid necessary cash to Loknath. और इधर प्रेमनाथ और रामनाथ से पैसा मिला है तो एंट्री आएगी। अभी ये दोनों को डेबिट दिया है, जर्नल में क्रेडिट देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेमनाथ टू रामनाथ। और इनकी जो अमाउंट है 300 और 4,400। तो नरेशन being received necessary cash from Premnath and Ramnath. ओके, तो जर्नल पूरा हो गया। अभी बाकी सारे अकाउंट जो है अपने आप टैली हो जाएंगे। रियलाइजेशन क्लोज किया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया, तो ये अपने आप टैली हो जाएंगे। उसके बाद अगला अकाउंट है लिमिटेड कंपनी अकाउंट 20,000 से अपने आप ये टैली हो जाएगा। उसके बाद अगला अकाउंट इक्विटी शेयर से लिमिटेड कंपनी, ये भी अपने आप टैली हो जाएगा। 20,000 तो लिमिटेड कंपनी टैली हो गया, इक्विटी शेयर से लिमिटेड कंपनी टैली हो गया और ये कैश टैली हो गया। ओके, तो ये अपना ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।